नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार कोचिंग सेंटर में। तो आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 10 के मैथ चैप्टर जो कि पहला है प्रश्नावली 1.1। इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन को समझेंगे, तो आप सब लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें का, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है हमारा इसमें 140। 140 को हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 140 कैसे कटेगा, 2 से कटेगा। कितने बार में कट जाएगा, 70 बार में कट जाएगा। फिर इसे 2 से कटाएंगे, 2 से जो है कि ये 35 बार में कट जाएगा। फिर इसे हम 5 से कटाएंगे, अब 2 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। तो 5 से कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। और ये फिर 7 जो है कि 7 से ही कटेगा, तो 7 एकने 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकल कर आया, 2 गुणे 5 गुणे 7। ये क्या रहा, हमारा अभाज्य गुणनखंड रहा। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अब देखिए इसमें के क्वेश्चन नंबर 2, 156 दिया है, 156। तो 156 को सबसे पहले हम कटाएंगे कैसे, 2 से कटाएंगे। क्यों कटाएंगे, क्योंकि इसका इकाई के अंक क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या है तो ये 2 से कट सकता है, तो 2 से कटाएंगे। तो 2 7 14, 2 8 16। फिर इसे हम 2 से कटाएंगे क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 8 है। 8 जो कि एक सम संख्या है, तो 2 से कट सकता है। 2 3 6, 2 9 18। अब 39 जो है कि 2 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा कैसे, 3 से कटेगा। तो 13 तिया 39। अब जो कि 13 है तो 13 कैसे कटेगा, 13 से ही कटेगा, तो 13 कने 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकल कर आया है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसका ये अभाज्य गुणनखंड है। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन इसमें का, माफ़ कीजिएगा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है 38 25। 38 25। अब इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने से पहले इसको चेक करेंगे कि छोटी सी वो कौन सी छोटी संख्या है जो इसको विभाजित करती है। तो 2 तो इसको विभाजित करेगी नहीं। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो इकाई का अंक है ये 5 है। तो 5 तो 2 से नहीं कटता है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। तो इसको डायरेक्ट हम चेक कर लेते हैं 3 से। तो 3 से चेक करने से पहले हम इन सभी अंकों को आपस में जोड़ेंगे। अगर इन सभी अंकों का योग 3 से अगर कट जाता है तो वो संख्या कैसे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। तो चलिए जोड़िए, 3 और 8 11, और 11 और 2 13, और 13 और 5 18। 18 जो कि 3 से कट जा रहा है, तो ये संख्या 3 से क्या होगी, कट जाएगी। तो 3 एकने 3, 3 दूनी के 6, बचेगा क्या, ऊपर से 2 और ऊपर से 22, 3 7 21, और 3 5 15। तो ये 3 से कट जाएगा। और फिर इसे चेक करना होगा कि क्या ये संख्या फिर 3 से कट जाएगी। तो इन सभी अंकों को जोड़ेंगे और उसमें 3 से हम भाग करेंगे। तो 1 और 2 3, और 3 और 7 10, और 10 और 5 15। ये संख्या 3 से भी कट जाएगी। 3 से कटाएंगे, 3 चौके 12, और 3 दूनी के 6, और 3 5 15। अब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी, क्योंकि इनका योग जो है कि 11 आ रहा है। तो 11 ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो अब इसमें हम भाग करेंगे 5 से। 5 से भाग करेंगे तो 5 8 40, और 5 5 25। फिर इसमें हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो 17 5 85, और ये 17 जो कि 17 से ही कटेगा, तो 17 कने 17। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकल कर आया है, 3 गुणे 3, और 5 गुणे 5, और गुणे 17। ये क्या रहा, हमारा तीसरा का ये अभाज्य गुणनखंड रहा। अब चलिए इसमें कि हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन समझेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है 5005। तो 5005 में इसको सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। 2 से तो ये कटेगा नहीं, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 5 से। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 एकने 5, 0 0, 5 एकने 5। ये 1001 बार में कट जाएगा। तो फिर इसको हम चेक करेंगे क्या ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 5 से डायरेक्ट आप लोग को चेक करना है। 5 से वही संख्या कटेगी जिसकी इकाई का अंक 0 हो या 5 हो।
तो यहाँ पर 1 है तो ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। तो अब इसको हम लोग डायरेक्ट चेक करेंगे 11 से। 11 से हम भाग देंगे तो 11 99 और 1 बचेगा तो 11 99 और 11 कने 11 कितने बार में कट जाएगा? 91 बार में कट जाएगा। अब कटाइए इसे 7 से, 13 7 91। अब ये जो 13 है ये 13 से ही कटेगा, 13 कने 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया है 5 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 13। ये क्या रहा हमारा इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब चलिए इसमें के लास्ट क्वेश्चन है 74 29। 5 नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या 74 29 74 29। देखिए अब इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हमें चेक करना है कि संख्या कटेगी कैसे। तो संख्या जो है कि 2 से नहीं कटेगी और 3 से चेक करना होगा। तो इन सभी अंकों को हमें क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो 7 4 11 11 2 13 13 9 22 22 जो कि संख्या 3 से नहीं कटती है तो ये संख्या 2 और 3 से भी नहीं कटेगी। अब इसमें हम लोग डेट चेक करेंगे। ये 17 से ये संख्या कट जा रही है। 17 से संख्या कितने बार में कटेगी? तो 17 से हम लोग भाग देंगे तो 17 चौके 68, 4 बार में बचेगा कितना? 6, 17 तिया 51 और बचेगा कितना? 11, 17 7 19 से कितने बार में कट जाएगा? 437 बार में कट जाएगा। अब इसे हम फिर कटाएंगे 19 से। 19 से संख्या कितने बार में कटेगी? तो 19 का 19 दूनी के 38, 19 दूनी के 38, ऊपर से क्या बचेगा? 19 दूनी के 38, इसमें से घट जाएगा, बचेगा 13 में से 8 गया 5 और ये क्या होगा? कट जाएगा। ऊपर से क्या बचेगा? 7, कितने बार में कट जाएगा? 19 तिया 57, 3 बार में कट जाएगा, यानी 23 बार में कट जाएगा 19 से। और ये जो 23 है 23 से ही कटेगा, 23 कने 23। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकल कर आएगा? 17 गुणे 19 गुणे 23। अब चलिए इसमें कि हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। ये रहा हमारा 5वां का आंसर। आगे इसमें कि 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है। तो इसमें क्या पहला क्वेश्चन है 26 और 91, दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92, तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। तो चलिए इसमें कि हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 26 और 51, 26 और 51। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए इन संख्याओं को सबसे पहले हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 गुणे 13, 2 गुणे क्या हो जाएगा? 13, 13 दूनी के 26 और 91, 91 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 7 गुणे 13, 7 गुणे 13। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ यानी मसा। तो जो दोनों में कॉमन होता है वही क्या कहलाता है? एचसीएफ। तो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और इसमें इसका एलसीएम भी पूछा है। तो एलसीएम क्या होगा? कॉमन और अनकॉमन दोनों को लेते हैं। तो इसमें 13 तो आएगा ही आएगा और बाकी के ये 2 और 7 भी आ जाएगा इसमें। तो 2 गुणे 7, तो इसमें क्या हो जाएगा? 13 और गुणे क्या होगा? 14। तो इसको गुणा कराइए, 13 तिया 13 के 52 के 2 हासिल 5, 13 और 5 कितना हो जाएगा? 18। तो आएगा कितना? इसका एलसीएम 182 आएगा। और इसमें कहा है कि इस तथा इसकी जांच कीजिए। अब इसको जांच करना है कि क्या हम जो किए एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं क्या ये सही है कि गलत है। हम जांच करेंगे तो पता चल जाएगा। तो जांच करने के लिए हमें क्वेश्चन में फार्मूला दे दिया गया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर फार्मूला है लसा गुणे मसा। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्वेश्चन में दिया है लसा गुणे मसा।
एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो दो संख्या कौन कौन सी होगी? तो संख्या 26 और 51। इन संख्याओं को क्या करना है? आपस में गुणा कराना है। तो 26 और 51। और इधर जो हमें एलसीएम और एचसीएफ आया है, इधर की तरफ इन दोनों को क्या करना है? गुणा कराना है। तो एलसीएम कितना दिया है? 182 और एचसीएफ कितना दिया है? 13। अब चेक करना है कि इन दोनों का गुणा आपस में बराबर है कि नहीं है। तो ये चीज़ तुम लोग कर लेना। अगर ये बराबर होगा तो हमारा क्या होगा? क्वेश्चन जो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं ये सही है, और बराबर नहीं होगा तो ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? गलत होगा। तो ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग ये गुणा कर लीजिएगा। आगे चलिए इसमें के क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 समझते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 510 और 92, इसका क्या करना है? सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए इनको हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए आप। 2 से घटाइए। दो दूनी के 4, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10। और फिर इसे घटाइए आप 3 से। 3 आठे 24 और 3 पाँचे 15। फिर इसे घटाइए आप 5 से। 17 पाँचे 85 और ये 17 से 17 बार में ही कट जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। 5 गुणे 17। और फिर हम इसमें करेंगे 92 का अभाज्य गुणनखंड। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो गया? 46 दूनी के क्या होता है? 92 होता है। फिर ये कट जाएगा, 23 बार में कटेगा और 23 जो है कि 23 से ही कटेगा। 23 कने 23। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया है 2 गुणे 2 गुणे 23। अब इसमें क्या करेंगे हम? इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होगा? जो दोनों में कॉमन है, तो ये एचसीएफ ये 2 होगा और कुछ है? और कुछ भी नहीं है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 2 होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? तो कॉमन तो लिखेंगे ही लिखेंगे और अनकॉमन भी लिखेंगे। ये है तो ये लिखा गया 2, और इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो इस 2 को भी लिखेंगे और इस 23 को भी लिखेंगे, और बाकी के जो ऊपर संख्या 3, 5, 17 है इसको भी लिखेंगे। 3, 5 और गुणे के क्या हो जाएगा? 17 गुणा 17। अब इन सबको आपस में क्या कराना है? गुणा कराना है। 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 और 4 12, 12 पचे 60, 60 और गुणे क्या होगा? 23 और गुणे क्या होगा? 17। इसको हम गुणा कराए हैं तो आया है हमारा 23,460। 23,460। तो इसका ये एलसीएम है और ये इसका क्या है? ये इसका एचसीएफ है और ये इसका क्या है? एलसीएम है। अब इसको हमें क्या करना है? जांच करना है। तो जांच करना है तो अब देखिए यहाँ से जांच में क्या करना है? क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्या क्या है? पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। तो इन दोनों संख्याओं को क्या करना है? गुणा कराना है। और बराबर क्या है? एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम हमारा कितना आया है? 23,460 और गुणे एचसीएफ क्या है हमारा? एचसीएफ हमारा 2 है, तो गुणे 2। तो इन दोनों को हम गुणा कराए हैं तो आया है 46,920, और इन दोनों को भी गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 46,920। 46,920। तो ये हमारा क्या है? ये जो है कि एक दूसरे के क्या है? बराबर है। तो जब एक दूसरे के बराबर है तो जो हमारा मसा है और लसा है ये क्या है? सही है। ठीक है। अब आगे चलिए, इसमें के 3 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसमें के 3 नंबर क्वेश्चन है 336 और 54। तो 336 और 54 को सबसे पहले हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 336 इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कैसे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 कने 2, 2 छके 12, 2 आठे 16। फिर ये 2 से कट जाएगा। 2 आठे 16 और 2 से कटेगा। 4 दूनी के 8। फिर ये 2 से कट जाएगा। 2 चौके 8 और दूनी के 4। फिर ये 2 से कटेगा। 21 दूनी के 42 और फिर ये 3 से कटेगा।
3 साते 21 और ये 7 से कट जाएगा, 7 एकने 7। ये 336 का अभाज्य गुणनखंड है। और ये 54 का भी हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 2 दूनी के 4, 2 साते 14। फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से, तो 3 से कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, तितरी के 9, 3 बार में कट जाएगा। फिर 3 से 9 27, 3 से कट जाएगा, फिर 3 से तितरी के 9, फिर ये 3 से, 3 एकने 3। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 7। और 54 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इसमें HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो इन दोनों में HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है, तो इसमें 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो इन दोनों का इसका HCF क्या निकल कर आया, 6। और LCM क्या होगा, कॉमन तो लिखेंगे 2 गुणे 3, ये हो गया है और ये हो गया है। और बचा है इसमें 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार, यानी इसको डायरेक्ट हम लिख दें 2 चौक 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। और बचा है इसमें 3 गुणे 3 यानी तितरी के 9, और वह क्या हो जाएगा 7। जब इन सबको हम गुणा कराएंगे तो आएगा हमारा 3024। अब इसमें हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। ये हमारा LCM निकल कर आ गया है। अब इसे हम चेक करेंगे, जांच करके कि क्या हम जो LCM और HCF निकाले हैं वो सही है कि गलत है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्या कौन कौन सी होगी, एक हमारा ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो 336 और गुणे क्या होगा 54 बराबर LCM गुणे HCF। तो LCM हमारा क्या है 3024 और गुणे क्या होगा 6। जब इन दोनों को हम गुणा कराए हैं तो आया है 18,144। तो इसे भी हम गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 18,144। अगर ये दोनों गुणा कराने के बाद मान बराबर आया है तो हमारा LCM और HCF क्या होगा, सही होगा। अगर गुणा कराने के बाद अगर बराबर नहीं आएगा तो LCM और HCF हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये रहा 2 नंबर क्वेश्चन। आगे हम लोग इसमें 3 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। आगे हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को लसा और मसा ज्ञात कीजिए। देखिए, तो इसमें क्या करना है, 12 के और 15 के 21 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, दूनी के 4 चढ़ती हैं 12, 12 की अभाज्य गुणनखंड है 15, 15 के क्या करेंगे हम 3 गुणे 5, ये 3 गुणे 5 ये हमारा क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड 15 का हो जाएगा। अब करेंगे 21 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे 3 गुणे 7, 3 गुणे 7 ये हमारा 21 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसमें हमें निकालना है HCF निकालना है, LCM निकालना है। तो HCF क्या होगा, जो इन तीनों में कॉमन हो वही हमारा क्या होगा HCF होगा। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये हमारा क्या होगा HCF 3 हो जाएगा। और LCM क्या होगा, तो LCM जो इन तीनों में कॉमन हो और इसके अलावा जो कॉमन ना भी हो वो भी क्या हो जाएगा LCM में आएगा। तो 3 इसमें होगा और इसमें 2 भी होगा, 2 बार है 2 गुणे 2, और इसमें के 5 और गुणे क्या होगा 7 ये वाला। अब इन सबको गुणा कराओ, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 पचे 60, 60 में हम 7 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो गुणा कराएंगे तो इसमें हो जाएगा 6 7 42, 420, 420 इस क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। और ये HCF कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बस इसमें HCF और LCM निकालने के लिए बोला गया है। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 17। तो 17 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो 1 गुणे 17 लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो 23 है, 23 का हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 23 लिख सकते हैं। और जो 29 है, 29 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 29 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 29। अब इसमें हम तुम लोगों से पूछेंगे HCF और LCM।
तो HCF कितना होगा, तो जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन क्या है, एक, तो एक क्या होगा, HCF होगा। और जो तीनों में कॉमन ना हो वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 17 गुणे 23 गुणे 29, यही क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। तो इन तीनों को गुणा करा लीजिएगा आप। अब आगे इसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। 8 9 25, 3 नंबर क्वेश्चन है 8। तो 8 को हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, दूनी के 4, 4 दूनी के 8, और फिर है 9। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3। फिर है 25, तो 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5। अब इसमें बताइए HCF कितना होगा और LCM कितना होगा। तो HCF जो तीनों में कॉमन हो, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो गुणा में तो सब में 1 है, सब में गुणा 1 1 है। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और LCM क्या होगा कि ये तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ये रहेगा, और बाकी के 3 गुणे 3 ये भी रहेगा, और बाकी का ये जो है 5 गुणे 5 ये भी रहेगा। इन सबको गुणा कराना है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 पाँचे 40, 40 पाँचे 200, और 200 में कैसे गुणा करना है, 9 से। तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी के 18, 18 से क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा हमारा। आगे चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। आगे किसमें के 4 नंबर क्वेश्चन है। एलसीएम कोष्ठक में दिया है संख्या 306 और कामा 657। इसका जो एलसीएम है 9 दिया है, और पूछा है कि एलसीएम 306 और कामा 657 का एलसीएम कितना होगा। तो देखिए फार्मूला एक हम लोग जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। दो संख्याओं के गुणनफल बराबर सूत्र होता है लसा गुणे मसा। तो लसा गुणे मसा, एलसीएम गुणे HCF, ये फार्मूला होता है। तो दो संख्या, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो क्या हो जाएगा, 306 गुणे 657, और बराबर एलसीएम हमें क्या करना है, निकालना है। और HCF हमें दिया है, कितना दिया है, 9 दिया है। तो एलसीएम गुणे HCF, ये 9 गुणा में इधर आएगा तो क्या होगा, तो भागा में हो जाएगा। तो 306 गुणे 657 और बटा कितना हो जाएगा, 9, और बराबर इधर क्या बचेगा, एलसीएम। तो 9 से काटा दीजिए, ये 9 से कटे कितने बार में, तो 9 3 27, 9 3 27, और बचेगा 3 9 चौके के 36। तो ये कितना हो जाएगा, 34 और गुणे 657 बराबर क्या है, एलसीएम। इन दोनों को गुणा करा देना, जो आएगा वही क्या होगा, एलसीएम होगा। और चले बाकी के आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। चलिए देखिए इसमें कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग इसको जो 6n है, 6 को हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 3 के पावर क्या है, n। जब इस कोष्टक को हम खोलेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर n और गुणे 3 के पावर n। एक चीज़ तुम लोग यहाँ पर ध्यान से सुनना, जीरो का निर्माण कब होता है, जीरो का निर्माण, जीरो का निर्माण, जीरो का निर्माण तब होगा 2 और 5, 2 के साथ साथ मल्टीपल कोई संख्या 5 होगी तब जाकर जीरो का निर्माण होगा। इसमें बताइए 2 तो है लेकिन क्या 5 है, 5 नहीं है, तो इसमें जीरो का निर्माण नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कि 6n के गुणनखंड में 5 नहीं है, 5 नहीं है। अतः किसी प्राकृतिक संख्या
किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, यही क्या होगा, आंसर होगा। आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आगे इसमें के जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 17 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस के 1 प्लस के 5 प्लस के 1 प्लस के 5, इनको अब बताना है कि अभाज्य संख्या है क्यों। तो इन तीनों को आपस में हमें क्या कराना है, गुणा कराना है और इसमें 13 जोड़ना है। तो गुणा कराइए, 11 7 77, 77 में हमें कैसे गुणा करना है, 13 से। 77 गुणे 13, 13 7 91 के 1 हासिल 9, 13 7 91, 91 और 9 कितना हो जाएगा, 100। तो कितना हो जाएगा, 1001। इसमें क्या करेंगे, 13 को जोड़ देंगे, 13 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1000 हमारा 14 आएगा, 1000 हमारा 14 आ जाएगा। ये संख्या मिलेगी और इन सबको गुणा कराना है, इसमें 1 जोड़ना है और 5 जोड़ना है। तो गुणा कराइए, 6 5 30, 30 में हम 4 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 120, 120 में हम 3 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, तो 3 से गुणा कराएंगे तो बढ़ती हैं 36, 360, 360 में हम 7 से गुणा कराएंगे तो आएगा हमारा 720 और 720 में हमें गुणा कराना है 7 से, 720 में हमें गुणा करना है 7 से। तो 7 0 0, 7 दूनी के 14 के 4 हासिल 1, 7 7 49, 1 50 और इसमें 1 और 5 जोड़ना है यानी 6 जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 46 ये होगा। अब देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाग चला जाए, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए ना, ये संख्या 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी और ये 3 से भी कट जाएगी और ये स्वयं संख्या यानी 1 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाग जा रहा है। तो जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाग जा रहा है तो ये संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। और ये भी संख्या 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी और ये स्वयं संख्या से भी कट जाएगी। तो ये भी हमारा ये क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें के क्वेश्चन नंबर लास्ट को हम लोग समझ लेते हैं। ये 7 नंबर क्वेश्चन, ये जो कि अंतिम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, तो एक वृत्ताकार पथ आप बना लीजिए, एक वृत्ताकार पथ बन गया। अब इसमें कह रहा है कि एक चक्कर लगाने में सोनिया का एक चक्कर लगाने में सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, तो 18 मिनट टाइम लग रहा है, जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है टाइम। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 मिनट, रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान, यहाँ से सोनिया भी चल रही है तो यहाँ से रवि भी चल रहा है एक ही दिशा में, यानी इधर की तरफ सोनिया भी चल रही है और रवि भी चल रहा है। तो एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए इसका जो है कि 18 और 12 सोनिया द्वारा लिया गया समय और रवि द्वारा लिया गया समय,
इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। तो 12 और 18 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो ये से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 2 9 18। फिर ये 2 से कटेगा, 2 3 6, ये 9 नहीं कटेगा। फिर 3 से, 3 कने 3, 3 के 9। फिर 3 से कटा देंगे, 3 कने 3, 3 कने 3। तो कितना निकल के आया है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। दूनी के 4 4 3 12, बढ़ती हैं 36। पुनः एक साथ कब मिलेंगे, तो पुनः एक साथ वो 36 मिनट के बाद मिलेंगे। कितने मिनट के बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद मिलेंगे। यही क्या रहा हमारा क्वेश्चन, लास्ट नंबर का आंसर है। ठीक है, बाकी अब हम मिलते हैं अगले प्रश्नावली 1.2 में। तो तब तक ले धन्यवाद।